हेलो नमस्कार, स्वागत है मैथ्स पॉइंट पर। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 11 की पहली प्रश्नावली समुच्चय, उसमें 1.4 शुरू कर रहे हैं। निम्न में से प्रत्येक समुच्चय युग्म का सम्मिलन ज्ञात कीजिए। सम्मिलन क्या है पहले ये देखेंगे। अगर सेट एक समुच्चय ए है और दूसरा समुच्चय ए है तो ए और बी का सम्मिलन यानी यूनियन ऑफ सेट्स समुच्चयों का सम्मिलन क्या होता है कि जिसका प्रतीक यू से लिखते हैं, ए यूनियन बी। इसमें वो एलिमेंट आते हैं जो या तो ए के हों या बी के। ऐसा एलिमेंट जो या तो ए का हो या बी का हो, यानी वो सारे एलिमेंट ए वाले सारे एलिमेंट आ जाएंगे ए यूनियन बी में, और बी वाले भी सारे एलिमेंट आ जाएंगे, और जो कॉमन है वो एक ही बार लिखना है। जैसे अभी ये सम्मिलन का पहला सवाल है कि x और y का सम्मिलन ज्ञात कीजिए। x यूनियन y सम्मिलन का प्रतीक ये है, तो इसमें वो एलिमेंट आएंगे जो x में भी हो और y में भी हो। x में है जैसे 1 3 5, तो ये आएंगे 1 3 3 5, 3 इसमें भी है तो एक बार लिखेंगे 3, उसके बाद 2 1 2 3 5, ये हो जाएगा x यूनियन y। दो सेटों का यूनियन, दो सेटों का सम्मिलन होता है कि सेट ए के एलिमेंट और सेट बी के एलिमेंट सभी लिखने हैं, जो कॉमन है उसको एक ही बार लिखना है। आगे ए और बी का यूनियन, ए यूनियन बी, तो ए के एलिमेंट आ जाएंगे सारे ए ई आई ओ यू। बी के सारे लिखने हैं, ए हम लिख चुके हैं पहले ही, तो बी और सी लिखना है, बी और सी लिखना है, तो ये हो जाएगा ए यूनियन बी। इसी तरीके से सेट ए में x एक प्राकृत संख्या है और 3 का गुणज है, तो सेट ए में ये है 3 6 9 12, इसी तरीके से चल रहा है। और सेट बी में x एक संख्या है जो 6 से कम एक प्राकृत संख्या है, तो 1 2 3 4 5 तक हो जाएगा। अब ए यूनियन बी लिखना है तो ए के एलिमेंट सारे लिखने हैं, बी के भी सारे लिखने हैं, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 बी के लिख दिए। अब ए के एलिमेंट लिखने हैं, 3 हम पहले लिख चुके हैं, तो आगे लिखेंगे 6 9 12 15 डॉट डॉट चलता रहेगा, आगे 3 के गुणे चलते रहेंगे। इसी तरीके से सेट ए में x एक प्राकृत संख्या है और जो 1 से बड़ी है 6 या 6 से छोटी है। 1 से बड़ी प्राकृत संख्या 2 3 4 5 6 या 6 से छोटी है, तो 6 भी आ जाएगा इसमें। और सेट बी में x एक प्राकृत संख्या है जो 6 से बड़ी है और 10 से छोटी है, तो 6 से बड़ी 7 8 9, 10 से छोटी है तो 9 तक आएगा। अब इनका ए यूनियन बी लिखना है, तो ए के एलिमेंट आ जाएंगे सारे 2 3 4 5 6, और बी के आ जाएंगे सारे 7 8 9। ये हो गया ए यूनियन बी। ये है यूनियन ऑफ सेट्स, समुच्चयों का सम्मिलन। अगला सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल है, मान लीजिए सेट ए में a, b है और सेट बी में a, b, c है, तो क्या a b का सबसेट है, और a यूनियन b भी ज्ञात कीजिए। सबसेट बताया था कि a b का सबसेट होगा अगर a के सारे एलिमेंट b में हो, तो यहाँ पर a के सारे एलिमेंट b में हैं, a और b, तो a जो है b का सबसेट है। उसके बाद a यूनियन b ज्ञात करना है, तो a यूनियन b में a के एलिमेंट आ जाएंगे और b के भी आ जाएंगे। b के a और b आ चुके हैं तो c बच गया, तो a यूनियन b आ गया। a b c जो किसके बराबर है, जो सेट b के बराबर है, जो सेट b के बराबर है। तो इसका मतलब ये निकल कर आया कि यदि a b का सबसेट है तो a यूनियन b जो है वो b के बराबर होगा। a यूनियन b के बराबर होगा यदि a b का सबसेट है तो। चौथा सवाल देखते हैं। यदि a 1 2 3 4, b में 3 4 5 6, c में 5 6 7 8 और d में 7 8 9 10 हो, तो a यूनियन b, a और b का यूनियन ज्ञात करना है। तो a के एलिमेंट और b के एलिमेंट लिखने हैं, 1 2 3 4, 3 और 4 आगे तो आगे 5 और 6, ये a यूनियन b हो गया। फिर लिखना है a यूनियन c, तो a के एलिमेंट लिख लेते हैं सारे 1 2 3 4, अब c के लिख लेते हैं 5 6 7 8। बी यूनियन सी लिखना है, तो बी के एलिमेंट लिखना और उसके बाद
सी के एलिमेंट लिखना है इसमें ही। 5 और 6 आ चुके हैं तो 7 और 8 लिखेंगे। बी और डी लिखना है तो 3 4 5 6 7 8 9 10। बी यूनियन डी में 3 4 5 6 7 8 9 10 आ जाएगा। इसी तरीके से ए यूनियन बी यूनियन सी, ए बी सी तीनों सेटों का यूनियन लिखना है तो ऐसे एलिमेंट जो या ए में हो या बी में हो या सी में हो, और कोई एलिमेंट अगर तीनों में है तो वो एक ही बार लिखना है। तो यहाँ से ए सेट ए लिखते हैं पहले, 1 2 3 4, फिर बी में 3 4 आ चुके हैं तो 5 और 6 लिखेंगे, सी के 5 और 6 आ चुके हैं तो 7 8 लिखेंगे। ये ए यूनियन बी यूनियन सी हो गया। फिर ए यूनियन बी यूनियन डी लिखना है तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 3 4 आ चुके हैं तो 5 6, और उसके बाद डी 7 8 9 और 10। बी यूनियन सी यूनियन डी लिखना है तो बी के सी के और डी के एलिमेंट लिखने हैं सारे। तो बी के लिख दिए 3 4 5 6, 5 6 आ गए तो सी में सिर्फ 7 8 लिखना है, और डी के 7 8 आ चुके हैं तो 9 और 10 लिखना है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 5वां। सेट ए बी सी डी दे रखा है तो ये सब ज्ञात करना है, सर्वनिष्ठ ज्ञात करना है। अब सर्वनिष्ठ देख लेते हैं क्या है। सर्वनिष्ठ का मतलब है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, दो समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, समुच्चयों का सर्वनिष्ठ इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन का प्रतीक है ये। तो दो सेटों का इंटरसेक्शन लिखना है तो इसमें वो एलिमेंट आएंगे जो ए में भी हो और बी में भी हो। यूनियन में वो एलिमेंट आते हैं जो या ए में हो या बी में हो, और ए इंटरसेक्शन बी में वो एलिमेंट आएंगे जो ए में भी होने चाहिए और बी में भी होने चाहिए। एक्स जो है वो ए में भी होना चाहिए और एक्स जो है वो बी में भी होना चाहिए। ऐसे एलिमेंट जो ए में भी हो और बी में भी हो वो इंटरसेक्शन में आएगा, कॉमन में आएगा। तो ये हो गया इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। तो ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी का इंटरसेक्शन लिखना है, यानी ऐसे एलिमेंट जो ए में भी है और बी में भी है। तो 3 और 4 ए में है और 3 और 4 बी में भी है, तो ए इंटरसेक्शन बी में 3 और 4। उसके बाद ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी में कुछ भी कॉमन नहीं है तो ये फाई सेट हो जाएगा, खाली सेट हो जाएगा, कुछ भी कॉमन नहीं है। बी और सी का इंटरसेक्शन देखें तो ऐसे एलिमेंट जो बी में भी हो और सी में भी हो, तो 5 और 6, 5 और 6 ये बी में भी है और सेट सी में भी है। बी और डी का इंटरसेक्शन देखें तो बी में 3 4 5 6 और डी में 7 8 9 10, कुछ भी कॉमन नहीं है तो ये हो जाएगा फाई सेट। ए बी सी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यानी तीनों सेटों का उभयनिष्ठ लिखना है, तीनों सेटों का सर्वनिष्ठ लिखना है। ए बी सी, वो एलिमेंट जो ए में भी हो, बी में भी हो और सी में भी हो, तो तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो फाई सेट हो जाएगा। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन डी, ए बी और डी में भी कुछ भी कॉमन नहीं है तो फाई हो जाएगा, और बी सी डी में भी कुछ भी कॉमन नहीं है तो ये फाई सेट हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। छठा सवाल है दी सेट ए 3 5 7 9 11, बी में 7 9 11 13, सी 11 13 15 और डी 15 17 हो तो निम्न ज्ञात करना है। मैं इसका छठा लिया है कि ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, बी और सी के यूनियन और ए का इंटरसेक्शन ज्ञात करना है। तो पहले सेट ए लिखेंगे 3 5 7 9 11, उसके बाद इंटरसेक्शन, फिर लिखना है बी और सी का यूनियन, बी और सी का यूनियन लिखेंगे 7 9 11 13 और 15। बी और सी का यूनियन लिखना है तो दोनों सेट आ जाएंगे, बी आ गया और सी आ जाएगा। 11 13 आ चुके हैं तो सिर्फ 15 आएगा। उसके बाद इन दोनों का इंटरसेक्शन, दोनों में क्या कॉमन है, 7 9 11 कॉमन है तो इसमें आ जाएगा 7 9 11। उसके बाद इसका अगला सवाल है 8वां, ज्ञात करना है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, बी और डी के यूनियन का ए के साथ इंटरसेक्शन करना है। तो ए आ गया यहाँ पर 3 5 7 9 11 और बी यूनियन डी, बी और डी का यूनियन तो बी में है 7 9 11 13 और डी में है 15 17। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन देखें तो 7 9 11 दोनों में है तो 7 9 11 आ जाएगा। अगला सवाल है इसका 9वां, ए इंटरसेक्शन बी और फिर इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए और बी का इंटरसेक्शन और बी यूनियन
सी का इसके साथ इंटरसेक्शन दिखना है तो ए बी का इंटरसेक्शन, ए और बी का इंटरसेक्शन, ए और बी में क्या कॉमन है 7 9 11, 7 9 11। फिर इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, बी और सी का यूनियन 7 9 11 13 और 15। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन देखें तो 7 9 11, 7 9 11। उसके बाद इसका 10वां है कि ए यूनियन डी, ए यूनियन डी। उसके बाद इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए और डी का यूनियन, ए और डी का यूनियन, ए और डी का यूनियन 3 5 7 9 11 15 और 17। फिर बी और सी का यूनियन, बी और सी 7 9 11 13 15। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन देखें तो 7 9 11 दोनों में है तो 7 9 11 आ जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। 8वां सवाल है, इसका निम्न समुच्चय युग्मों में से कौन सा युग्म असंयुक्त है? असंयुक्त समुच्चय कौन से हैं? तो असंयुक्त का मतलब यहाँ पर डिसजॉइंट, यानी दो सेट डिसजॉइंट कहलाएंगे अगर उस दोनों सेटों में कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी ए और बी का इंटरसेक्शन अगर फाई है, अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो दोनों सेट डिसजॉइंट सेट कहलाएंगे, असंयुक्त समुच्चय कहलाएंगे। तो इसमें 1 2 3 4 है, इसमें x एक प्राकृत संख्या जो 4 या 4 से बड़ी है तो 4 5 6 या 6 छोटी है 4 5 6 आ जाए। इसमें 4 5 6, इसमें 1 2 3 4 है तो यहाँ पर 4 उभयनिष्ठ आ गया इसमें, तो ये असंयुक्त समुच्चय नहीं है। यहाँ पर देखें तो इसमें ए ई आई ओ यू है और इसमें सी डी ई एफ है, इसमें भी ई जो है वो कॉमन है यहाँ पर, तो इसमें भी जो है ए और बी, सेट ए और सेट बी का इंटरसेक्शन खाली नहीं है, कॉमन आ रहा है। अगर इंटरसेक्शन खाली होगा, कुछ भी कॉमन नहीं होगा, तब वो असंयुक्त समुच्चय होगा। x यहाँ पर एक समपूर्णांक है, समपूर्णांक मतलब 0 2 4 6 8 इस तरीके से है, -2 -4, और विषम पूर्णांक है यहाँ पर तो 1 3 5 7 9 है। तो यहाँ पर देखा जाए तो इन दोनों में सेटों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये जो युग्म है सेटों का जो समुच्चय है ये दोनों असंयुक्त समुच्चय है। अगला सवाल देखते हैं। इस प्रश्नावली का आखिरी सवाल है 9वां, यदि सेट ए ये है, बी ए, सी डी दे रखा है तो निम्न ज्ञात करना है ए माइनस बी ए माइनस सी। तो यहाँ पर दो समुच्चयों का अंतर है, ए माइनस बी का मतलब है समुच्चय ए और समुच्चय बी में अंतर है, डिफरेंस ऑफ सेट्स है यहाँ पर। तो ए माइनस बी का मतलब है ए माइनस बी में वो एलिमेंट आते हैं जो x के एलिमेंट हो, लेकिन x जो है वो a का एलिमेंट हो लेकिन b का नहीं होना चाहिए। a के वो एलिमेंट जो b में ना हो तो वो a माइनस बी होगा, a के वो एलिमेंट जो b में ना हो। तो देखो 3 जो है वो b में नहीं है तो 3 आ जाएगा, उसके बाद 6 भी नहीं है तो 6 आ जाएगा, और 9 भी नहीं है तो 9 आ जाएगा, 12 है बी में तो 12 नहीं आएगा, 15 आएगा, 18 आएगा और 21 आएगा। ए माइनस बी का मतलब है ए के वो एलिमेंट जो बी में ना हो वो लिखने हैं। ए माइनस सी में मतलब ये हो जाएगा ए के वो एलिमेंट जो सी में ना हो, ए के वो एलिमेंट जो सी में ना हो। तो 3 और 6 आ गया तो 6 नहीं लिखना, 9 और 12 भी है, 15 18 और 21 आ जाएगा। a माइनस डी में a के वो एलिमेंट जो d में ना हो तो यहाँ पर आ जाएगा 3 6 9 12 18 और 21। b माइनस a का मतलब है b के वो एलिमेंट जो a में ना हो, तो 4 नहीं है तो 4 आ जाएगा, 8 नहीं है 8 आ जाएगा, 12 है 12 नहीं आएगा, 16 आ जाएगा यहाँ पर और 20 आ जाएगा। c माइनस a का मतलब है c के वो एलिमेंट जो a में ना हो, तो 2 भी नहीं है, 4 भी नहीं है और 8 भी नहीं है, 10 भी नहीं है, 14 और 16 ये आ जाएंगे। d माइनस a का मतलब है कि d के वो एलिमेंट जो a में ना हो, तो d के वो एलिमेंट जो a में ना हो 5 10 20 इसी तरीके से आगे वाले करेंगे। ये प्रश्नावली पूरी हो जाती है यहाँ पर। धन्यवाद।